Good morning, student. Welcome in DSCJ Home Classes, a digital initiative by Pardi Director, School Education, Jammu. Myself, Sushma Sharma, Master in Government High Secondary School, Sunjwa. Our subject is Mathematics, Class 9th, Topic, Chapter 2nd, Polynomial. टॉपिक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। बच्चों आज हमारा टॉपिक है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। कंसीडर अ पॉलिनोमियल px इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। If we replace x by 1, we get। अब बच्चों हमने क्या करना है, ये हमारा पॉलिनोमियल है, यहां x को रिप्लेस करना है। x की प्लेस पे हमने क्या भरना है, 1 पुट क्या करनी है, वैल्यू 1। जहां x है वहां हमने x की प्लेस पे 1 पुट करना है। P1 इक्वल टू यहां पे 5 इंटू एक्स का क्यूब है, 1 का क्यूब है, यहां हम 1 लिखेंगे, 1 का क्यूब। 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 3 इंटू 1 माइनस 2। अब देखो 5 इंटू 1 का क्यूब, 1 का क्यूब क्या होता है 1, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया। 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ये 2 आ गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई की तो 2 आ गया। ये 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया माइनस 2। अब देखो जो प्लस वाले हैं 5 और 3 को ऐड किया 8 हो गया, माइनस 2 और माइनस 2 क्या आ गया, माइनस 4। अब 8 में से 4 माइनस किए तो कितने आ गए, 4। P1 क्या आ गया हमारा, P1 हमारा आ गया 4। So we say that the value of px at x is equal to 1 is 4। अब हमने px की वैल्यू फाइंड की, जब x 1 है तो कितनी आई, 4। क्या वैल्यू आई, 4। सिमिलरली अब हम पुट करते हैं x की प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, 0। x की जगह हम 0 लिखेंगे तो P0 क्या आ जाएगा, देखो 0 का क्यूब, यहां 2 इंटू 0 का स्क्वायर, 3 इंटू 0 तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये माइनस 2 तो P0 क्या आ गया, माइनस 2। हम इसको कैसे बोल सकते हैं, we say that px at x is equal to 0 equal to minus 2। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। अब वेरिएबल की वैल्यू हमें दी हुई है तो हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। देखो ये हमने एग्जांपल ली है, px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एट x कितना है, 1 है। यहां वेरिएबल क्या है, y। qy इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 4 बाय अंडर रूट स्क्वायर रूट 11 एट y इज इक्वल टू 2। थर्ड वाला क्या है, यहां वेरिएबल क्या है, t। pt इज इक्वल टू 4 प्लस 5t क्यूब माइनस t का स्क्वायर प्लस 6 एट t इज इक्वल टू a। अब बच्चों हम यहां पे फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में x कितना दिया है हमें,
1। हमें फर्स्ट पार्ट में x की वैल्यू क्या दी है बच्चों? 1। हम लेंगे, ये हमारी पॉलिनोमियल है, px इज इक्वल टू 5x² माइनस 3x प्लस 7 एट x इज इक्वल टू 1। हम रिप्लेस करेंगे x को 1 से। x की प्लेस पे हम क्या करेंगे? 1 लिखेंगे। तो ये p1 आ गया। यहाँ पे ये x की प्लेस पे हम 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, यहाँ 3 इंटू 1 प्लस 7। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 1। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया। 1 इंटू 3, तो 3 1 जा 3 प्लस 7। अब जो प्लस वाले हैं उनको एक तरफ ऐड करेंगे। ये 5 भी प्लस वाला है, 7 भी प्लस वाला है। 5 प्लस 7 क्या हो गया? 12। ये -3, 12 में से -3 किया तो क्या आ गया? 9। p1 क्या आ गया बच्चों? 9। द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू 1 इज 9। जब x की वैल्यू हमने पुट की 1, तो पॉलिनोमियल जो px है उसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों? 9। इसी तरह हमने ये सारे पार्ट्स करने हैं। जो y की वैल्यू है, यहाँ पे हमने y की वैल्यू 2 फिल करके y की जगह पे हमने 2 लगाना है और ये फाइंड करना है। इसी तरह यहाँ पे t हमारी वैल्यू, t की क्या दी हुई है? a, तो a लगा के हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो, नाउ कंसीडर द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू, अब हम एक पॉलिनोमियल लिखते हैं px जो कि x माइनस 1 के इक्वल है। व्हाट इज p1? हम निकालते हैं p1 क्या है, फाइंड करना है हमने p1। हमने x की प्लेस पे क्या लिखना है? 1। p1 फाइंड करना है। तो 1 माइनस 1 क्या आ गया? 0। p1 क्या आ गया हमारा? 0। As p1 is equal to 0, we say that 1 is a zero of the polynomial px। तब हम क्या बोलेंगे कि जो 1 है वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px है। तब हम क्या बोलेंगे? जब हम ये पॉलिनोमियल लेते हैं px इज इक्वल टू 1 x माइनस 1, तो x p1 फाइंड करते हैं, तो p1 क्या आ जाएगा? 0। तब हम क्या बोलेंगे? 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। Similarly, 2 is the zero of qx where qx is equal to 2x minus 2। तब हम क्या कहेंगे? 2 जो है जीरो ऑफ qx है। In general, the zero of a polynomial px is a number c such that pc is equal to 0. We observe that the zero of the polynomial x minus 1 is obtained by equating it to 0. कैसे हमने किया? इसको इक्वेट किया 0 by equating it to 0. That is x minus 1 is equal to 0. तो x क्या आ जाएगा बच्चों? x आ जाएगा 1. We say that px is equal to 0 is a polynomial equation. तब हम क्या करेंगे? Is a polynomial equation and 1 is the root of the polynomial equation px is equal to 0. 1 is 0 of polynomial x minus 1. 1 is 0 of polynomial x minus 1, और यहां हम क्या कहेंगे? A root of the polynomial equation x minus 1 equal to 0. अब बच्चों हम करते हैं जीरो ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल।
कंसीडर अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, हम एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल लेते हैं 5। कैन यू टेल व्हाट इज इट्स जीरो इज? तब आप बता सकते हो कि इसका जीरो क्या होगा। इट हैज नो जीरो। क्यों? बिकॉज replacing x by any number in px raised to power 0 gives us 5। तब क्या आएगा? 5 ही आएगा। Therefore, a non-zero constant polynomial has no zero. A non-zero constant polynomial has no zero. अब हम करते हैं zeros of zero polynomial. Zeros of zero polynomial. By convention, every real number is the zero of zero polynomial. Zero of zero polynomial. अब बच्चों हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। चेक वेदर -2 and 2 are zero of the polynomial x plus 2। अब हमारे पास पॉलिनोमियल है x plus 2, तो हमने चेक करना है -2 और 2 क्या इसके जीरोस हैं कि नहीं। अब हम कैसे करेंगे? लेट px, ये पॉलिनोमियल को हमने किससे डिनोट किया? px से। px क्या है हमारे पास? x plus 2। अब हम पुट करते हैं x minus 2, x is equal to -2। देन p minus 2 क्या हो जाएगा? अब x की प्लेस पे हमने क्या पुट करना है? -2। यहां x है ना, यहां पे क्या आ जाएगा? -2। ये आ गया p minus 2। यहां x है तो ये क्या आ जाएगा? -2। ये +2। -2 और +2 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया? 0 आ गया। Therefore, p minus 2 is equal to 0। जब ये 0 के इक्वल आया तो ये क्या है? -2 is the zero of the given polynomial। अब हमारा सेकेंड क्या है? क्या पुट करना है हमने? x किसके इक्वल? 2 के। अब हम करते हैं पुट x is equal to 2, देन जो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? p2 इक्वल टू, हमने क्या करना है बच्चों? x की प्लेस पे हमने क्या भरना है? यहाँ पे 2, ये p2 आ जाएगा। ये लिखा हमने p2। ये x की प्लेस पे हमने क्या लिखना है? 2 plus 2, ये वाला 2 आ गया, ये जो वाला 2। p2 क्या आ गया? 2 plus 2 4। तो ये 0 के इक्वल ना आया, तो ये इसका जो 2 है, 2 is not zero of the given polynomial. Hence, -2 is the zero of the polynomial x plus 2. What? 2 is not, -2 जो है वो 0 है, क्योंकि उसको सॉल्व करके p -2 0 के इक्वल आया ना, तो यहां पे p2 क्या आया? 4 के इक्वल, 0 के इक्वल नहीं आया ना, तो ये इसका जीरोस नहीं है। अगर ये 0 के इक्वल आता तब जीरोस होना था। तो क्या है? हेंस -2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x plus 2। वट? 2 इज नॉट, लेकिन जो 2 है वो इसका जीरोस नहीं है। 2 जो है इसका जीरोस नहीं है। अब बच्चों एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू x plus 2x plus 1। क्या फाइंड करने हैं हमने? इसके जीरोस हमने क्या फाइंड करने हैं? फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन देखो, फाइंडिंग द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल
इज द सेम एज सॉल्विंग द इक्वेशन। जो अभी हमने इक्वेशन सॉल्व की, पी एक्स किसके इक्वल किया, 0 के। पी एक्स हमारे पास क्या है, ये हमने पी एक्स की जगह पे ये लिखना है और ये किसके इक्वल, 0 के इक्वल लेना है। तो इसको ट्रांसपोज किया, ये 1 जो है इस साइड आ गया, राइट हैंड साइड, तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। 2x किसके इक्वल आ जाएगा, -1 के। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x क्या आ जाएगा, ये 2 जो है इसके नीचे आ जाएगा। x इज इक्वल टू -1/2। x हमारा फाइंड हो गया। सो -1/2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 2x + 1। हमने ये जीरोज इसका निकाल दिया। कैसे, हमने पुट करके px को 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू फाइंड कर ली, तो जे इसका जीरोस निकल गया। क्या जीरोस निकल गया, -1/2 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल 2x + 1। नाउ इफ px is equal to ax plus b, where a is not equal to 0 is a linear polynomial, how can we find a zero of polynomial px? अब हम ये लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं और इसके जीरोस फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करने हैं देखते हैं बच्चों। क्या करेंगे, लेट px इज इक्वल टू 0। हम px को क्या लेंगे, 0 के इक्वल। अब px हमारे पास क्या है, ax + b। ये किसके इक्वल हमने लेना है, 0 के। लेकिन a जो है, कंडीशन क्या है, a इज नॉट इक्वल टू 0। a 0 के इक्वल नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे, इस साइड लाएंगे, राइट हैंड साइड, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ax क्या आ जाएगा, -b। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये कहां आ जाएगा, x इज इक्वल टू -b/a। ये क्या आ गया बच्चों, लीनियर इक्वेशन की जब जीरोस फाइंड करने हैं तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, -b/a। x क्या आ गया बच्चों, therefore x is equal to -b/a is the only zero of polynomial, zero of px, that is a linear polynomial has one and only one zero, one and only one zero। क्या बच्चों, a linear polynomial has one and only one zero। जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका एक ही 0 होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करते हैं बच्चों। वेरीफाई वेदर 2 and 0 are zeros of the polynomial x² - 2x। अब हम वेरीफाई करते हैं कि 2 and 0 are the zero of the polynomials x² - 2x। Let px is equal to x² - 2x। अब हमारे पास हमने चेक करना है, वेरीफाई करना है 2, x की प्लेस पे हमने क्या लिखना है, 2। तो p2 क्या आ गया, ये 2 का स्क्वायर, ये 2 इंटू एक्स की प्लेस पे हमने 2 लिखना है। 2 का स्क्वायर क्या आ गया, 4। 2 इंटू 2 4, 4 - 4 0। p2 क्या आ गया बच्चों, 0। अब हमने पुट करना है, अब हमारी दूसरी वैल्यू क्या है हमारी, 0। x इज इक्वल टू 0, देन p0 इज इक्वल टू, अब हमने x की प्लेस पे 0 का स्क्वायर 0, 2 इंटू 0 0,
तो P0 क्या आ गया, 0 आ गया। Hence 2 and 0 are both the zeros of the polynomial x square minus 2। अब इसके 2 zeros हैं, कौन कौन से, 2 and 0, ये दोनों इसके zeros हैं, हमने वेरीफाई कर दिया। Hence 2 and 0 are both the zero of the polynomial x square minus 2x। अब हमने बच्चों क्या ऑब्जर्व किया, जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, क्या ऑब्जर्व किया, अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी जीरो। A zero of a polynomial need not be zero। सेकेंड क्या है, जीरो में बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। थर्ड क्या है, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। जो लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। फोर्थ क्या है, अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो। जैसे अभी ये एग्जांपल की, ये पॉलिनोमियल के मोर देन वन है जीरोस, तो यही आ गया, अ पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरोस। अब बच्चों हम एक्सरसाइज करते हैं, टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 2.1 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x minus 4x square plus 3 एट, अब वैल्यू हमें 3 पार्ट्स दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने 0 पुट करना है x, सेकेंड हमने -1 करना है, और थर्ड पार्ट जो है 2। अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल है, लेट px इज इक्वल टू 5x minus 4x square plus 3 बी द गिवन पॉलिनोमियल। ये हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है। फर्स्ट पार्ट जो हमारा है, x क्या पुट करना है बच्चों, 0। x की प्लेस पे हमने क्या लिखना है, 0। ये px है, ये p0 हो गया। ये 5 इंटू एक्स है, ये 5 इंटू 0 हो गया। x की प्लेस पे हमने क्या लिखना है बच्चों, 0। ये 4 है तो यहां पे 0 लिखेंगे, ये 0 का स्क्वायर, ये +3, ठीक है। अब 5 इंटू 0 क्या हो गया, 0 बन गया। 0 का स्क्वायर 0, 0 को 4 से मल्टीप्लाई कर गया, ये भी 0 हो गया, ये +3। तो P0 क्या आ गया बच्चों, 3। जो हमने फाइंड करनी थी वैल्यू फर्स्ट पार्ट में, P0 क्या बच्चों आ गई, 3। अब सेकेंड पार्ट है x -1, हमने x की प्लेस पे क्या लिखना है, -1। तो ये px था, p-1, यहां पे 5, ये -1 आ गया x की प्लेस पे, यहां -1 का स्क्वायर, ये +3। अब देखो -1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारा, -5। -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, तो ये -4, ये आ गया -4, ये +3। अब -4 और -5 कितना हो गया, -9, ये क्या आ गया, -9, और ये +3। -9 में से 3 माइनस कर दिए तो p-1 क्या आ गया, -6। अब थर्ड पार्ट जो था हमारा, हमने x की प्लेस पे हमने क्या लिखना था बच्चों, 2। ये आ गया p2, ये 5 इंटू 2, ये 4 इंटू 2 का स्क्वायर +3, 5 इंटू 2 10, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16, ये +3। अब देखो बच्चों, ये प्लस वाली क्या क्या है, 10 भी प्लस वाला है और 3 भी प्लस वाला है। 10 + 3 13, और ये -16, 13 -16 बड़ा है ना,
इसमें से 30 निकाल दिया और साइन कौन सा लगेगा, माइनस का। तो P2 क्या आ गया बच्चों, -3। ये फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट हो गए। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब हमें यहां पे सेकेंड क्वेश्चन के 4 पार्ट्स दिए हैं। फर्स्ट पार्ट है Py इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। सेकेंड पार्ट है P इंटू टी, 2 प्लस t, 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। थर्ड पार्ट है Px इज इक्वल टू Px क्यूब। फोर्थ पार्ट है Px इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। हम बच्चों फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, Py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1y प्लस 1। अब हमने यहां पे क्या क्या फाइंड करना है, P0 फाइंड करना है, P1 फाइंड करना है, P2 फाइंड करना है। P0 हम y की प्लेस पे क्या लिखेंगे, 0। ये आ गया P0, y का स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर, ये y की प्लेस पे हम 0 लिख रहे हैं। तो 0 का स्क्वायर 0, ये 0 माइनस करेंगे, क्या आ गया, P0 क्या आ गया बच्चों, 1। P0 क्या आ गया हमारा, 1। अब हमने P1 निकालना है। अब x y की प्लेस पे क्या लिखना है, 1। P1 1 का स्क्वायर, ये माइनस 1 और प्लस 1। 1 का स्क्वायर क्या आ गया बच्चों, 1। 1 माइनस 1 प्लस 1, ये माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो गया। P1 क्या आ गया बच्चों, 1। अब हमने P2 निकालना है। P2 हमने y की जगह पे क्या लिखना है, 2। P2 2 का स्क्वायर, y की प्लेस पे 2 लिखा, प्लस 1। 2 का स्क्वायर 4, ये -2 प्लस 1। अब देखो ये 1 और 4 प्लस कर दिया, 5 हो गया, -2, 5 में से 2 निकाल दिए। P2 क्या आ गया बच्चों, P2 क्या आ गया, 3। ये हमारा सेकेंड पार्ट का फर्स्ट कंप्लीट हो गया। बाकी पार्ट्स आपने खुद करने हैं और पहले P0 निकालना है, फिर P1 निकालना है, फिर P2 निकालना है। थैंक यू बच्चों। वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना बच्चों। थैंक यू।